वंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। देखिए लेटली ये बात मेरे को बार बार रियलाइज होती है और आजकल बहुत बार होती है। पहले पहले देखिए मेरे लिए ना जब मैं कार्य भी करते रहता हूँ, कुछ काम करते रहता हूँ ना, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, होने दीजिए जो हो रहा है, हमको अपना काम करना है। हम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर सकते हैं ना, तो हम अपने काम पे फोकस किए हुए हैं और बाकी जो हो रहा है होने दीजिए। ठीक है, तो ओके। हाँ हाँ, माता जी 9:45 पे बोला था। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, अभी बता देते हैं। ओके। जब माता जी ने नाम नहीं लिखा है तो अभी नाम नहीं बताते हैं। हम में से एक बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटी हैं, जिनके परिवार में कोई बहुत प्रिय की तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए क्लास एंड होने के बाद हम लोग नाम जप करेंगे। ठीक है, 1 राउंड 2 कर सकते हैं, 2 करेंगे। ठीक है, सब कोई 2 राउंड करें। ठीक है, प्लीज। सो हाँ, ये बात बार बार रियलाइज हो रही है कि देखिए पहले तो मैं कभी फोकस नहीं करता था, कभी फोकस ही नहीं करता था, तो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थी। परंतु जब आप लोगों से फीडबैक मिला या फिर किसी किसी डिवोटी का कोई कोई एटीट्यूड देखा, तो फिर लगा कि क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या कि मैं क्या फील कर रहा हूँ आफ्टर स्कोल्डिंग या आफ्टर चैस्टाइजिंग, मैं क्या फील कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है क्या? तो मैंने बहुत बार अनुभव किया पिछले कुछ दिनों में, बहुत बार। पहले तो मैं स्विच ऑफ कर देता था, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, दोनों में से कोई फर्क नहीं लगता। इंपॉर्टेंट क्या है, शिला प्रपात को क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्णा को क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीमती राधा रानी महारानी को क्या लग रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, उससे क्या हो गया? हमको खराब लग रहा होगा तो, अच्छा लग रहा होगा तो, उससे कोई फर्क पड़ गया क्या? परंतु लेटली आप लोगों को, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना, देखिए हमको तो डांट दिया, हमको तो बुरा लग रहा है। मेरे को ना तो आप लोगों से कभी भी सॉरी सुन के अच्छा लगता है, ना किसी की गलती निकाल के अच्छा लगता है। बार बार मैंने अनुभव किया, मैं आपकी गलती निकालूं तो बुरा मेरे को खुद लगता है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट समझिए क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कष्टों से निकल जाएं, और उसके लिए मेरे को एक टफ स्टांस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेंगे। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना किसी को अच्छा लगता है क्या? कंफर्टेबल लगता है। परंतु एक्सरसाइज करके फिर शरीर अच्छे से चलेगा तो करेंगे ना। ये तो शरीर के लिए, आत्मा के लिए एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। और मेरे को अगर चैस्टाइज करना पड़ रहा है, तो ये तो आप लोगों को कष्ट वाली अवस्था से निकालने के लिए चैस्टाइज करना पड़ रहा है कि ऐसी अवस्था में क्यों फंस रहे हैं, निकलिए यहाँ से। अब इसके लिए अगर चैस्टाइज भी करना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा क्या? गलती से भी ये मत समझिएगा कि मैं रुक जाऊंगा, चाहे किसी को अच्छा लगता हो बुरा लगता हो। इंपॉर्टेंट ये है कृष्णा को क्या लगता है,
इम्पोर्टेंट ये है श्रीमती राधा रानी महारानी को क्या लगता है, इम्पोर्टेंट ये है श्रील प्रभुपाद को क्या लगता है। आप श्रील प्रभुपाद के लिए अच्छा कार्य करेंगे, चाहे वो प्रेम के मार्ग से करें या दर्द के मार्ग से करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं बोलता हूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पर्सनली पड़ता है, बट आई एम लीस्ट कंसर्न। उससे उससे मेरे को कोई ये नहीं है, सरोकार नहीं है। मेरे को बहुत दर्द होगा, तब भी मेरे को कोई सरोकार नहीं है, ठीक है? तो ये हर बार मैंने देखा है, आप लोगों के लिए देखा है, क्योंकि मेरे को तो मैंने बताया ना, मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ। आई नो आप लोगों को ये एलियन कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ऐसा कैसे कर लेते हैं? मैं जब मैं काम करते रहता हूँ, तो मेरे को काम करना होता है। कोई काम में बिज़ी हूँ, तो बिज़ी हूँ। फिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमको वो काम करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोगों को कृष्णा के प्रति जागरूक करना है और इसके लिए फिर कुछ कार्य करना है, तो जैसे किसी को डाँटना भी है, तो मेरे लिए प्रोजेक्ट जैसा है ना? जैसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, प्रोजेक्ट जैसा है। अच्छा ठीक है, चलिए डाँटना पड़ेगा। चलिए, आइए सुनाते हैं। परंतु वो मेरे लिए मात्र इतना सा है कि आप भगवान से प्रेम क्यों नहीं जागृत कर रहे? मूर्खता क्यों कर रहे हो? यहाँ पे आनंद क्यों ढूँढ रहे हो? कृष्णा के पास आनंद क्यों नहीं ढूँढ रहे हो? है ना? ऐसा। तो कृपया करके कोई कोई सॉरी-वॉरी बोलता है ना, तो आजकल बहुत ज़्यादा लगने लग गया है। ना तो हम आपके सॉरी से प्लीज़ होते हैं, ना आपके थैंक यू से प्लीज़ होते हैं। हाँ, ठीक है, आप अपना बोल लीजिए। ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई जैसे स्वाभाविक रूप से कोई आ रहा है ना, तो उसको एक आर्टिफ़िशियल बना करके उसको छुपा लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा। परंतु सच जानिए, ना आपके सॉरी से, ना थैंक यू से खुश होता हूँ। आपको अगर थैंक यू बोलना है, तो मेरा जो कार्य है, उस कार्य में मेरी मदद कर दीजिए, वही थैंक यू है। अगर सॉरी बोलना आपको लगा कि आपने कुछ गलत कर दिया है, मेरे प्रति कुछ बुरा कर दिया ना, तो उसका पश्चाताप यही है कि श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, उस मिशन के लिए काम कीजिए। तो सॉरी बोलना हो या थैंक यू बोलना, वही काम कर लीजिए। हम खुश हो जाएँगे। आप अपने आप को शुद्ध कीजिए, सभी को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए बस। इस रास्ते चलते रहिए। भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। तो मेरे लिए सॉरी और थैंक यू का मतलब ये है, ठीक है? अब आप अप्राकृतिक मत बनिए, ठीक है? आप लोगों को अगर सॉरी बोलना है, बोल लीजिए, कोई बात नहीं। परंतु मेरी तरफ से समझ लीजिए कि मेरे को कोई इससे बहुत खुशी-वुशी नहीं होती है, ठीक है? मेरे लिए मिशन इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए शिला प्रभुपाद इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मैं भी इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है? मेरे लिए गुरु की आज्ञा इम्पोर्टेंट है ना? गुरु की आज्ञा इम्पोर्टेंट। 23 शायद पिछली बार अच्छा 23-24 एक ही है। ओके। तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और हाँ, मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, किसी को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा पर्सनली क्या है, मेरे को क्या है, मैं उनसे ऊँचा बन जाऊँ, ये मेरा कोई लक्ष्य थोड़ी है। अगर कोई ऊँचा बन रहा हो, तो मैं तो ऊँचा श्रील प्रभुपाद की कृपा से बनना चाहता हूँ। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर सपोज़ कीजिए, हो भी जाए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रचार हमारा हो जाए, पूरे विश्व में, अगर हो भी जाए, तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से होगा कि मेरे करने से होगा? भक्ति हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से होती है कि किसी के प्रयास से होती है? हैं? तो भक्ति नहीं होगी। प्रचार तो बहुत दूर की बात है। पर प्रचार तो गुरु की वाणी का प्रचार होता है। प्रचार तो कृष्णा की वाणी का प्रचार होता है। भक्ति नहीं होगी जब तक हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं। तो अगर प्रचार भी होगा तो श्रील प्रभुपाद का प्रचार होगा। मेरा थोड़ी ना होगा। मेरा कोई पर्सनल थोड़ी ना। मेरा ज्ञान थोड़ी ना। श्रील प्रभुपाद का ज्ञान। श्रील प्रभुपाद की वाणी। ये तो अगर प्रचार भी हो रहा है तो उनका हो रहा है। इसमें मेरा क्या है? तो एक तो मेरे को किसी से कॉम्पिटिशन कुछ करना नहीं है। हाँ,
ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली, ना इस साइड से ना उस साइड से, उसके लिए क्रिटिसाइज किसको करें? हाँ, अगर कोई श्रील प्रभुपाद के वाक्यों को, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को, श्रील प्रभुपाद की वाणी को कोई क्रिटिसाइज करने आ जाए, हाँ, सॉरी, अब हम आपको बहुत बुरी तरीके से भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार रखते हैं। बिल्कुल करेंगे। कोई मूर्ख आकर के बोले कि श्रील प्रभुपाद की वाणी परफेक्ट नहीं है, तो हम चिल्ला-चिल्ला के बोलेंगे श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं। ठीक है? आप अपने अधिकार खो चुके हैं कि वो क्या? संयम वाला अधिकार खो चुके हैं। तो अब संयम से नहीं, अगर गुरु की वाणी का तिरस्कार होगा, और एक्चुअली में ये शास्त्र है। गुरु की वाणी अगर कहीं पे भी रिजेक्ट हो रही है, कहीं पे भी उसका तिरस्कार हो रहा है, हम लोग शायद 5 पीएम वाली क्लास में पढ़े, तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, शास्त्र में वर्णित है। एक रास्ता है वो स्थान छोड़ दें, दूसरा रास्ता है हम अपना शरीर त्याग दें। ओके, उल्टा बोल दिया, सीक्वेंसिंग उल्टा बोल दिया। पहला रास्ता उसका प्रतिकार करें, प्रतिकार करें। दूसरा रास्ता है शरीर त्याग दें। तीसरा रास्ता है वो स्थान छोड़ दें, है ना? तो प्रतिकार करें, तो प्रतिकार तो कोई संभाव वाली स्थिति से तो आज सुनते नहीं है लोग। शरीर त्याग दें, त्याग देंगे। शरीर में क्या रखा है? परंतु गुरु का प्रचार इंपॉर्टेंट है, कृष्णा का प्रचार इंपॉर्टेंट है। शरीर त्यागने में तो कुछ नहीं है। कृष्णा चाहे शरीर लेना, बिल्कुल ले लीजिए, आप ही का शरीर है, हमको क्या चाहिए? हैं? और तीसरा, हाँ, स्थान त्याग दें, पास्ट में किया हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है बिना प्रतिकार किए स्थान भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आज की सिचुएशन में ऐसा हो गया कि अगर बिना प्रतिकार किए स्थान त्याग देंगे ना, तो लोग ऐसा उल्टा समझ लेते हैं कि देखो इसको तो कुछ इसके तो गुरु ऐसे ही है, वो 2 बातें और बोलेगा, 2 बार और गुरु की मान को क्षति पहुंचाने का कोशिश करेगा, है ना? तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है। तो यही है। हाँ, श्रील प्रभुपाद की वाणी के विपरीत जाकर के या उनको कोट करके, मिसकोट करके आप अपनी बात नहीं बोलिए। आप अपनी बात बोलिए, मेरे को ऐसा लगता है ना? भगवान को कोट करके मत बोलिए, आप अपना बोलिए, बोलिए जो बोलना है बोलिए। कोई किसी भी तरीके से प्रचार कर सकता है। मुझको ऐसा लगता है, बोलिए, बोलते रहिए। आप श्रील प्रभुपाद को मिसकोट मत कीजिए। ठीक है? फिर ये मत बोलिए हम श्रील प्रभुपाद की वाणी को फॉलो करें। मत बोलिए। आप बोलिए कि मेरा एक एक विचारधारा है ना? मेरी एक सोच है। आप बोलिए, मनगढ़ंत कुछ भी बना लीजिए, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। श्रील प्रभुपाद को डिफेम कीजिएगा तो हाँ, मेरे को कष्ट है। बिल्कुल। ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। सब कुछ समझते हैं। आज से दामोदर मंथ शुरू हो गया है। दामोदर मंथ के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आई होप आप लोगों ने दामोदर अष्टकम किया होगा। दिन में 2 बार तो हम लोग कर रहे हैं, मीटिंग में। कम से कम 2 बार आप लोग और भी कर रहे होंगे या 1 बार कर रहे होंगे घर पे, है ना? दीपदान किया कीजिए, दीप दिखाया कीजिए, और कोई जिज्ञासा रहे तो पूछते रहिए। हरे कृष्णा। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। स्टार्ट करेंगी मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्क्रीन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा और जंगल। प्रभु जी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं माता जी। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा और जंगल को दूहने का पात्र बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने के लिए ताजी हरी घास मिल गई। बाघों जैसे क्रूर पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से चर कीटों तथा अचर घास तथा पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। तात्पर्य: भगवान विष्णु के पंख वाले वाहन गरुड़ से कई मांसाहारी पक्षी उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो बंदरों को खाने का बहुत शौकीन है। चील बकरियों को खाने का शौकीन है तथा अनेक पक्षी केवल फल और जामुन खाते हैं। इसलिए इस श्लोक में चरम शब्द का उल्लेख किया गया है जो चलते फिरते जानवरों को संदर्भित करता है और अचरम शब्द का उल्लेख घास, फल और सब्जियों को संदर्भित करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है। तो क्या है समझिए, मूल समझ लीजिए, रस समझ लीजिए। क्या है कि अलग अलग प्रकार के जैसे गाय दूध देती है तो बछड़ा चाहिए होता है, ठीक है, बछड़ा है तो दूध देती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भिन्न भिन्न जीव बनाया, और जब जीव बनाया तो उसके लिए भोजन का प्रदान भी कर दिया। जैसे बछड़ा है तो बछड़े को दूध चाहिए तो गाय का दूध मिल जाता है। देखिए प्लीज समझिए, गाय तब तक दूध नहीं दूहती, तब तक दूध नहीं देती है जब तक बछड़ा ना आए। बछड़ा आता है, प्लीज समझिए, हम उल्टा समझते हैं, हम लोग उल्टा समझते हैं। हम समझते हैं मां बच्चे की रक्षा करती है, होता एकदम उल्टा है। बच्चा आता है तो मां को इतनी शक्तियां प्रदान कर दी जाती है कि वो रक्षा करती है। अब जैसे बच्चे को बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, मां के दूध में उस प्रकार का जैसा जैसा बीमारी होती है बच्चे को, मां का दूध उस प्रकार से बदलता है। जैसे कैसा होता है हमारे शरीर में कोई विकार हो जाता है। जैसे मैं बहुत फेमस एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज करें किसी को बुखार हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं। बहुत ही सामान्य सी बात है ना। पैरासीटामोल क्या होता है, एक ड्रग है जो कि बुखार को नीचे करता है। एक्चुअली में बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है, बीमारी उसके पीछे कुछ और है, उसके पीछे कुछ और है। शरीर अच्छे से नहीं चल पा रहा उसलिए बुखार हो गया। समझ रहे हैं सब कोई? ये बहुत बड़ी बात है और आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड भी है तो अच्छा है ना। कोई ऐसे गलती से पैरासीटामोल ले और सोचे कि ये सब ठीक हो गया तो वो ठीक नहीं। मैंने किसी को अभी बताया था, वही बात रिपीट कर। तो मैं जो प्राइवेटली बोलता हूँ किसी को वही वही बात पब्लिकली भी बोलता हूँ। मेरे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। तो होता कैसा है कि बुखार हुआ, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार के पीछे कोई और बीमारी है, परंतु उसको प्रलक्षित करने के लिए, उसको दिखाने के लिए क्या हो गया, बुखार हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस बुखार को रोकने के लिए ऊपर से डाल देते हैं पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल का काम क्या है कि वो बुखार को रोकता है। अब रोकने से क्या होता है, रोकने से बीमारी ठीक नहीं होती। तो ऐसा सोच ले, बुखार हुआ पैरासीटामोल खाए ठीक हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। होता ऐसा है कि पैरासीटामोल खाते हैं ना तो शरीर में गतिरोध करने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि उसके बाद एक उसको क्या बोले, एक एक इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट, एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है शरीर को, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है जिस शरीर जो जो अवस्था में शरीर गतिरोध करने वाली शक्ति निकाल लेता है, इम्यूनिटी अंदर से आती है। तो फिर क्या होता है, जब बुखार को रोक दिया जाए तो इम्यूनिटी आती है और वो वायरस को जो भी है उसको हरा देती है।
बहुत सरलता से हम लोग बीमारी से बाहर निकल आते। परंतु ये मत समझिए पैरासिटामॉल खाए तो ठीक हो गया, पैरासिटामॉल खाए तो शरीर गतिरोध करने लग गया तो ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार से माता का दूध, अब बच्चे को बीमारी हो रही है और माता का दूध कैसा होता है? माता का दूध बच्चे को वो गतिरोध करने की शक्ति देता है। अब बताइए, शरीर है माता का, इम्यूनिटी किसके लिए बननी चाहिए? गतिरोध करने की शक्ति किसके लिए बननी चाहिए? माता के लिए। परंतु बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करती है, ये कौन कर रहा है? माता कर रही है। नहीं, माता को प्रदान किया जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ये माता नहीं कर रही है। हम लोग है ना, कारण को नहीं समझते हैं। जो पीछे कारण है उसको नहीं समझते हैं। जो अपरेंट कारण है, जो सतही तौर पे दिख रहा है, उसी को समझ लेते हैं, वही सही है। अरे उसके पीछे भी कुछ है, उसको भी जान लीजिए। देवी देवता को शक्ति मिल रही है तो हम देवी देवता को जान लेते हैं। अरे देवी देवता को कौन शक्ति दे रहा है, ये भी तो जान लीजिए। हिरण्यकशिपु को क्यों बोला गया कि मेरे मेरे पास खुद अमरता की शक्ति नहीं है, आपको कहां से प्रदान करूं? क्यों बोला गया? ये भी तो जानिए ना। बस इतना ही जान रहे देवी देवता शक्ति देते हैं, ये तो अधूरा ज्ञान है ना। तो माता को ये शक्ति कहां से आ जाती है? कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, कभी भी कोई बछड़ा जन्म लेता है तो उसके लिए गाय को उतना दूध प्रदान कर दिया जाता है, और गाय होती है कृपालु। जितना दूध प्रदान किया जाता है उससे भी ज्यादा गाय हमेशा दूध देती है। तो फिर बाकी दूध क्या होता है? बाकी दूध में सबको ही दूध पाता है। तो गाय माँ तो बछड़े की है, परंतु दूसरे तरफ से माँ सभी की है। अब बताइए, इस प्रकार से गाय सभी की रक्षा करती है, सभी का भरण पोषण करती है। अब अगर गाय का रक्षा ना हो, किसी समाज में गाय की रक्षा ना हो, तो वो समाज आसुरी समाज है। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो क्या गलत बोल, क्या गलत बोल? भगवान हर किसी को वो वस्तु प्रदान कर देते हैं जिसको जो रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है गरुड़ को वो, जैसे अगर मांस की आवश्यकता है तो प्रदान कर दे। देखिए, पशु योनि में यही जीवन है कि दूसरे जीवों को मार करके खा जाओ। कोई कोई पशुओं में भी इस प्रकार का चेतना होता है कि दूसरे जीव का अहित नहीं करना है। वो घास खाते हैं, वो फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, परंतु किसी का अहित नहीं करते, है ना। परंतु पशु यानी यही होता है। अब अगर वो नहीं खाते तो वो खाए जाते हैं। चीटर चीटेड। तुम ठगे नहीं हो तो ठगे जा रहे हो, है ना। तो मानव जीवन मिला है, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं हम सभी को अपने शरीर की पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए, शरीर का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। जब तक शरीर ऐसा ना हो जाए कि वो उपयोग के लायक ना हो, तब तक हम लोगों को शरीर का उपयोग करना चाहिए। और ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है, हम लोगों को शरीर का उपयोग करना चाहिए, पर उपयोग करके करेंगे क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। शरीर का उपयोग तो कर रहा है, परंतु जो लक्ष्य है उसके लिए उपयोग ही नहीं कर रहा। और एक्चुअली में मेरे को पीड़ा यही होती है। मैं भी सॉरी और थैंक यू के बारे में बता रहा था, तो यही बता रहा था। अगर आप अपने लक्ष्य का ही प्राप्ति नहीं कर रहे, शरीर का उपयोग तो कर रहे हैं पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर रहे, क्या कर रहे? फिर तो हाँ, जानवरों वाला जीवन जी रहे हैं। पशु पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, है ना। तो भगवान तो सभी को सब कुछ प्रदान कर देते हैं, परंतु हम लोग क्या हैं,
हम लोग अनग्रेटफुल हैं। हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग है ना बहुत एडवांस हो गए, बहुत विकसित हो गए। वो माँ के दूध को भूल गए। वो माँ का दूध किसने प्रदान कराया वो भूल गए। वो भूल गए। गायों की कृपा को भूल गए। हम बीमार पड़ते हैं। कोई भी एक छोटी से छोटी बीमारी जान ले, हम बीमार पड़ते हैं। ये बीमारी से निकल जाते हैं, ये भी एक औषधि मिलती है ना। कहीं ना कहीं वो औषधि प्रदान की जाती है, अब चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जड़ी बूटी हो, जैसा भी हो, ऐसा हो वैसा हो, जो भी हम लोगों को ये प्रदान कर दिया जाता है ना। बीमारी हुई है, उसका उपचार भी प्रदान कर दिया गया। कौन प्रदान कर रहा है ये? प्लीज समझिए, ये सारा जो उपचार आ रहा है ये सभी इसी प्रकृति से आ रहा है। इस प्रकृति में वो संसाधन दिया किसने? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल, कैंसर। बहुत सालों तक कैंसर का कोई इलाज था ही नहीं। बहुत सालों तक नहीं था। धीरे धीरे अब विकसित होते जा रहा है और अब बहुत हद तक इलाज हो जाता है, परंतु इलाज होते ही नहीं था। एक समय में कैंसर से इलाज होते ही नहीं था। कौन प्रदान किया ये? क्या मानव मस्तिष्क जो प्रदान कर दिया, उसके कारण प्रकृति में वो संसाधन उत्पन्न हो गया? वो केमिकल मानव मस्तिष्क के कारण उत्पन्न हो गया क्या? तो हम लोग है ना, हम लोगों को प्रदान तो सब कर दिया जाता है, पर हम लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, है ना। आजकल के समाज में तो माँ बाप को भी भूलना बहुत स्वाभाविक हो गया। भगवान को भूलना तो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है ना। प्लीज समझिए, हो सकता है हम अपने माँ बाप के लिए कुछ भी ना कर पा रहे, परंतु फिर भी ग्रेटफुल तो रहना ही चाहिए, कृतज्ञ तो रहना ही चाहिए। हो सकता है कुछ नहीं कर पाए, हमारी तो भगवान के प्रति निष्ठा कृतज्ञता ही नहीं है। इस अवस्था में जब हम भगवान को स्वयं भूलना चाहते हैं, भगवान हमें सारे संसाधन दे दें या संसाधन छीन लें। जब भूदेवी सब प्रदान नहीं कर रही है तो ये सब क्या कर रही है? ये सब छीन ले रही है। भगवान क्या कर रहे हैं? प्रदान कर दे रहे हैं। अभी जो सामने है, भगवान क्या कर रहे हैं? प्रदान कर रहे हैं। जिसको जो रिक्वायरमेंट है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब भूदेवी क्या कर रही है? जैसे बंजर जमीन, भूदेवी क्या कर रही है? छीन ले रही है। असुरों असुरों का जब प्रभाव बढ़ जाता है तो भूदेवी छीन लेती है। चाहे वो प्रदान किया जा रहा है या छीन लिया जा रहा है, हम तो दोनों तरफ अनग्रेटफुल है। जब प्रदान कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, जब छीन लिया तो बोलते हैं क्यों छीन लिया है। हम अक्सर सुनते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि 100 लोगों की जान चली गई। क्योंकि भगवान ने दिया था, भगवान वापस ले लिया। मन किया उनका। आपके मन से नहीं चलते, उनके मन से हम लोग चलते हैं। तो यही है ना। तो भगवान सभी को शरीर प्रदान करते हैं, उनका अन्न भी प्रदान करते हैं, सभी को सभी की रक्षा भी करते हैं। हमको ये आवश्यकता है कि हम भगवान के कहे अनुसार कार्य करने लग जाएं।
है ना? हुँ। हरे कृष्ण। और भी वही सब है ना? सब कुछ प्रदान कर रहे हैं भगवान, उसी विषय पे और है। यस, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद: वृक्षों ने बरगद के पेड़ से बछड़ा बनाया और इस तरह उन्होंने कई स्वादिष्ट रसों के रूप में दूध निकाला। पर्वतों ने हिमालय को बछड़े में बदल दिया और उन्होंने पहाड़ियों की चोटियों से बने पात्र में कई प्रकार के खनिज निकाले। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं कि अ, बहुत जगह जैसे बार-बार बछड़े शब्द का उपयोग इसलिए है कि उसके कारण प्रदान किया जा रहा है ना? या उसको प्रदान किया जा रहा है। जैसे दूध कभी भी गाय बछड़े के कारण प्रदान करती है या बछड़े को प्रदान करती है, दोनों, ठीक है? तो या तो उनके कारण दिया जा रहा है या उसको दिया जा रहा है। नथिंग टू मच, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। हुँ, तो बस चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके। हुँ, हाँ, 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 हुँ, हाँ। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो बात बता रहे हैं। ओके, चलिए ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा और किसी को थोड़ा-सा भी कुछ प्रतिकार करना हो ना, तो कृपया करके यहाँ पे नहीं। हाँ, 17 मिनट बचता है 10 बजने में, आजकल 10 बज के 5-7 मिनट लगा देते हैं। तो जब भी क्लास एंड हो रही है, उसके बाद जितना प्रतिकार करना है ना, एकदम कीजिएगा। हम भी सुनेंगे, सब कोई सुनेगा, ठीक है? हाँ, अभी दुखी मत होइएगा। असलियत बोल रहे हैं ना, कड़वा लगेगा, दुःख तो होगा ही। ज़्यादा दुःख मत लीजिएगा, ठीक है? ज़्यादा दुःख मत लीजिए, थोड़ा-सा ले लीजिए। ये जो मानव है, जब तक भगवान का संग नहीं करता, भगवान की चेतना नहीं रखता, भगवान के शब्द अनुसार नहीं चलता, वो हमेशा ही पाप कर्म करता है। हम लोगों ने क्लास में भी थोड़े दिन पहले, कल परसों 2 बार रिपीट कर लिया। क्या? अगर हम कुछ भी चाहते हैं भगवान से स्वतंत्र हो करके, तो वो बस पाप होगा। कुछ भी चाहते हैं, आपको जो माँगना है माँग लीजिए, जो एग्ज़ाम्पल देना दे दीजिए, और जो एग्ज़ाम्पल लेकर के ले ल आना चाहते हैं ना, कि प्रभु जी क्या हम ये नहीं माँग सकते भगवान से? हाँ, पूछ लीजिएगा। अगर भगवान से स्वतंत्र रह करके आप कुछ भी माँगते हैं, भगवान चाहे देना चाहे, चाहे ना देना चाहे, हमको ये चाहिए, हमको किसी तरीके से ये करना है, हमारा किसी तरीके से ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। हे भगवान ये कर दीजिए, हे भगवान वो कर दीजिए।
भगवान से स्वतंत्र रह करके अगर हम भगवान से मांगे या किसी से भी मांगे, कुछ भी करें, भगवान से स्वतंत्र रह करके, भगवान से स्वतंत्र रह करके भगवान से मांगना मतलब देवी देवता से मांग लिया, किसी से भी मांग रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान से स्वतंत्र रह करके तो हम पाप कर्म करेंगे। अब ये जो मानव है, ये भगवान की स्वतंत्रता में दानव है। भगवान से जब स्वतंत्र हो गया ना, तो यही दानव है। अब देखिए, ये मानव रूपी दानव कहीं पे भी जाता है और भगवान की चेतना नहीं रखता। अब देखिए, अगर भगवान की चेतना रखता हो, सपोज करें ये चला गया, जंगल चला गया और जंगल जाकर के पेड़ काट रहा है, डेफिनेटली वो प्रकृति का नाश करने के लिए पेड़ नहीं काटेगा। परंतु अगर पेड़ काट भी रहा है तो किसके लिए लगाएगा? पेड़ का उपयोग किसके लिए होगा? कृष्णा के लिए। कृष्णा के लिए उपयोग करने से क्या होगा? उसका आध्यात्मिक हाँ, हाँ, रूप से, ओके, आध्यात्मिक रूप से उसका उपयोग होगा। आध्यात्मिक रूप से उपयोग होने से क्या होगा? वो था तो भौतिक शरीर में, वो पेड़ था भौतिक शरीर में, और उसका उपयोग क्या हो रहा है? आध्यात्मिक। तो उसको लाभ क्या मिल जाएगा? आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा। तो अगर कृष्णा का चेतना रख करके कोई कहीं पे भी जाए तो सबका हित ही होगा। परंतु कृष्णा का चेतना नहीं रखे और ये दानव कहीं पे भी जा रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं? कंक्रीट का जंगल बना दिया, सब जगह गए, सब जगह कंक्रीट का जंगल बना दिया, सब जगह गए पेड़ काट दिया, सब जगह गए पशु पक्षियों को जंगलों से निकाल दिया, जला दिया जंगलों को, पानी को विषैला कर दिया। और एक रिक्वेस्ट है सबको, ही थोड़ा अपना सेहत का ध्यान दीजिए। हवा हवा बहुत ज्यादा विषैली चल रही है, सुनते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो पहले बहुत ऐसे, देखिए, जब तक कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हम लोगों को पॉलिटिशियन भी कृष्णा कॉन्शियस चाहिए, है ना। हाँ, कृष्णा भावना भावित नहीं होगा तो सब कोई क्या करेगा? हित करेगा। तो झूठे झूठे बहुत सारे भरोसे दिलाए गए थे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और अभी देखिए जहर सभी के क्या आसमानों में उड़ रहा है ना। दिल्ली, एनसीआर, और मुझे अनुभव हो रहा है यहाँ तक भी आ चुका है। ठीक है, मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रह रही उसके कारण भी, परंतु ठीक है, ये सारा कुछ तो चल रहा है। साउथ इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में शायद प्रभाव कम हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो कृपया करके अपना अच्छे से ध्यान दिया कीजिए, है ना, सेहत की। जैसे अभी श्रील प्रभुपाद बता भी रहे थे कि हम लोगों को सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो अगर मानव कहीं पे भी जाता है और सो कॉल्ड विकास करता है, तो क्या करता है? बस और बस विनाश करता है, बस और बस विनाश करता है। आप सोच के देखिए, इतनी सारी बातें होती है, इतना गवर्नमेंट होता है, इतना ये होता है, इतना वो होता है, और सुनते हैं कि ये जो धान का जो बचा हुआ होता है पराली, उसको जलाते हैं, उसके कारण सब धुआं हो जाता है। क्या उस पराली को कहीं पे स्टोर नहीं किया जा सकता? उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता? उसका कोई एनर्जी एफिशिएंट कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बर्न नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, है ना। बस ऐसे ही जला दो। अब देखिए उससे हो क्या रहा है, सोच के देखिए हो क्या रहा है। एक तो कोई भी जला रहा है, तो जल रहा है, जलने से क्या हुआ? अग्नि निकल रहा है। तो पूरा एक पूरा स्टेट और पूरा इंडिया और उसके कारण पूरा विश्व गर्म हो रहा है। हो रहा है ना, थोड़ा सा ही गर्म हो रहा है, पर हो रहा है ना। वो जला दिया, उसका एनर्जी का उपयोग नहीं किया। जो जलाया उसका भी एनर्जी का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो कंट्रोल तो है नहीं, अनकंट्रोल्ड है। कहीं पे भी खेत में जला दिया तो सब अनकंट्रोल। उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन भी, अगर कोई इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है तो आप लोगों को पता होगा, चिमनी होती है, चिमनी में बहुत सारा तरीका होता है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, उसमें रोक दिया जाता है, गैसेस को फिल्टर आउट करते हैं। वो भी नहीं हो रहा। तो जितना मानव को खुला छोड़ दिया जाए कि जो मर्जी है वो करो,
उतना वो दानवीय कार्य करेगा और सब कोई दानवीय कार्य में आगे आगे बढ़ रहे हैं और एडवांस हो रहे हैं और विकास की गति बहुत तेज हो रही है। सॉरी, विनाश की गति बहुत तेज हो रही है। यही है विकास, भौतिक विकास यही है, विनाश। तो भगवान तो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, भगवान तो सारा भोजन प्रदान कर रहे हैं? परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम ये पाप कर्म कर रहे हैं। अब बताइए, सच बताइए, इस स्थिति में भूदेवी को बंजर जमीन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बंजर जमीन कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? गलती किसकी है ये? गलती किसकी है? हमारी है, दानवीय कार्य की है। और फिर बाद में अगर बंजर जमीन कर दे तो फिर रोते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भूदेवी तो फिर भी बहुत संयम कर रही है, रोकी हुई है अपने आप को। ये तो देखिए एक्सट्रीम केस में भृगु महाराज, राजा भृगु भूदेवी को डांट रहे हैं, चेस्टाइज कर रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं प्रदान कर रही हो। फिर सारा प्रोसेस बताया जा रहा है। परंतु आप सोच के देखिए, भूदेवी को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप लोग इतना दानवीय कार्य कर रहे हो, आप लोगों को सब कुछ प्रदान कर दी, आप लोग इसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे, आप बस तबाही फैला रहे हो। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी सबके लिए सब कुछ कर देते हैं, परंतु शिष्य क्या करते हैं? गुरु का ही अहित करते हैं। अब क्या शिष्यों का इसके बाद हित होना चाहिए क्या? इसके बाद कोई भी हित होना चाहिए क्या? ठीक यही कारण। सोच के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद से शुद्ध भक्त कोई मिलेगा और श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं होता, कहीं नहीं हो रहा। तो इसके बाद क्या समाज को कुछ अच्छा रह जाना चाहिए क्या? सब बर्बाद होगा। शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक शुद्ध भक्त कृपा न करे, धाम जाकर के भी कोई लाभ नहीं है। अब शुद्ध भक्त की बात तो सुननी नहीं है, उनकी आज्ञा अनुसार चलना नहीं है, तो फिर क्या होगा? धाम आकर के भी कोई लाभ होगा? आजकल बहुत लोग है ना धाम आ रहे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कृपा तो होगी, परंतु अगर शुद्ध भक्त के शरणागत नहीं होंगे, आप किसी के भी शरणागत हो जाए, शुद्ध भक्त के शरणागत नहीं होंगे, तो फिर क्या आपको लाभ होगा? आप शरणागत तो होगा, परंतु शुद्ध भक्त की आज्ञा अनुसार नहीं चलना, लाभ होगा? क्या लाभ होगा? अब शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी पहले है ना, पहले यहाँ पे जाकर के दानवीय कार्य पूरा विश्व में फैलाया, है ना, और सब जगह जंगलों को काटे, सब जगह आग फैला दी, सब जगह पॉल्यूशन कर दिया। अभी सब जगह अच्छा अच्छा वाटर लेवल एकदम घटिया हो चुका है? पूरे इंडिया में वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है। सब जगह बारिश होती है तो कंक्रीट का जो रोड होता है वो उसमें पूरा फ्लडिंग हो जाता है? सब जगह हो रहा है ना, फ्लड हो रहा है ना, और 2 महीना 3 महीना बाद वाटर लेवल एकदम नीचे रहेगा, है ना? अभी से ही नीचे जाने लग गया होगा। एक तरफ तो भगवान बारिश कर रहे हैं, वो बारिश को हम जमीन में नहीं डाल रहे, ठीक है? हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी को हम साफ नहीं करते। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कोई काम नहीं, उठा करके हम नाली में डाल देते हैं कचरा, सॉरी उठा करके रिवर नदी में डाल देते हैं कचरा, और नदी को क्या कर दिए? नाला बना दिए। तो ये कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, भगवान कर रहे हैं। भगवान तो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, भगवान तो सभी के लिए प्रदान कर रहे हैं, परंतु हम बार 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 भगवान के कृत्यों को बुरा कर देते हैं। भगवान तो बार बार बारिश कर रहे हैं, हर सीजन में बारिश कर रहे हैं। क्या हम लोग बारिश का जल संयोजित करते हैं, बचाते हैं, उपयोग में लाते हैं? फिर क्यों रो रहे हैं भगवान ऐसा कर दिया?
तो हम पहले तो क्या किए, पृथ्वी में सारा विकास अर्थात विनाश फैला दिए। अब ये जो गंदगी है थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अब चलते हैं चंद्रमा पे, है ना। अब विकास करते हैं चंद्रमा पे, तो अब जा रहे हैं लोग चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे जाकर के क्या करेंगे, वहां पे भी थोड़ी सफाई फैलाते हैं, जैसे यहां पे किए हैं वैसे वहां पे करेंगे विकास। चंद्रमा में विकास नहीं है ना, हम करेंगे, और वहां पे जाकर के विनाश करने का पूरा प्रयोजन चालू है। परंतु श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वहां पे भी जीवन है, और वहां के जीवों का क्यों अहित करना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर सपोज करें आपको चंद्रमा में जाने का हृदय भी है, तो आप सही तरीके से जाइए ना। श्रील प्रभुपाद ने एक बुक लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो अगर आपको दूसरे ग्रहों पे जाने का हृदय है, तो एक काम कीजिए ना, श्रील प्रभुपाद की बातें मानिए, थोड़ा उच्च कर्म कर ही लीजिए, तो ऊंचे लोग चले जाइएगा। इसमें क्या क्या बड़ी बात। आप अनधिकारी होकर के दूसरे के घर में कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ये तो वैसा है जैसे हम ताला लगा करके बैठे हैं और कोई चोर आया, ताला तोड़ दिया, घर के अंदर घुस गया। आतंकवादी लोग होता है ना, हैं? आईएस वाले लोग, सब लोग होता है ना, हैं? क्या करते हैं, कुछ सुनते हैं क्या? ताला लगा लो या कुछ भी कर लो, हम बॉम्ब लगा देंगे, गेट तोड़ जाएगा, उसके बाद अंदर घुस जाएंगे। क्या लगाओगे, किस तरीके से बचोगे? तो हम भी अगर चंद्रमा जा रहे हैं तो वैसा क्यों नहीं है? हम क्यों दूसरे का ग्रह पे अधिकार जताना चाहते हैं? आपको जो प्रदान किया गया आप वही अच्छे से रखिए ना। परंतु नहीं, हमको यहाँ पे आनंद का है ना। तो देखिए, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रहने का हो, चाहे वो कुछ भी हो, भगवान हम सभी को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। सब कुछ जो चाहिए सब कुछ प्रदान कर रहा है, परंतु हमको स्वीकारना कहाँ है। हमको तो अभी नशा है ना, हमको तो अभी नशा है। नशे में हम बहुत प्रसन्नचित हैं, ऐसी नशे में डूबे रहना चाहते हैं। तो इस नशे की अवस्था में कुछ भी हितकारी तो होगा नहीं। तो इस अवस्था में सब कुछ अहित होगा और सबका अहित होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। यहां पे सब बुरा होने जा रहा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब बुरा ही होने जा रहा है तो इस बुरा का साथ क्यों दे रहे हैं? हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? चलिए, बहुत कुछ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, परंतु छोटे छोटे कदम तो ले सकते हैं ना। जैसे श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चल सकते हैं, भक्तों के कहे अनुसार भक्तों का मान करके चल सकते हैं, है ना। धीरे 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 हर संकटों से निकल सकते हैं, है ना। भगवान सब प्रदान कर रहे हैं, आप उसको स्वीकारिए, और स्वीकार करने के बाद अच्छे रूप से अपने जीवन में लगाइए, उसमें क्या कष्ट है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली ये सब कुछ बुरा हो रहा है, तो बार बार एक बात जरूर होगी। जैसे हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है, हर थोड़े दिन में लगता है। अभी फिर से एक बार लग रहा है, ये जो एयर पॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, हो सकता है निकल जाए। देखिए, अगर निकल भी जाए तो भी सत्य बदला नहीं जाएगा। सत्य यही है कि किसी और दिन किसी और तरीके से सेम चीज रिपीट की जा सकती है, और सब कोई सोते रहेगा। जब तक खतरा आपके घर तक नहीं जाएगा तब तक आप भी सोते रहेंगे। तो यही है सत्य। तो ऐसी जगत में रह करके क्या लाभ है? ठीक है, अगर एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकल भी गया, कल से पॉल्यूशन होना बंद, आज सॉल्यूशन निकला है। देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
हाँ, कोर्ट को बहुत सारा काम करना है, सरकारों को काम करना है। अगर वो काम करने लग गए तो आज के आज ही सॉल्यूशन आ गया। कल से एयर पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, जो पराली का है कम से कम उतना तो खत्म। कोई बड़ी बात नहीं। सरकारें निकम्मी हैं इसलिए काम नहीं होता। क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है कि लीडर को अच्छा होना चाहिए। अभी श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे थे कि राजा को हितैषी होना चाहिए, प्रजा का हित देखना चाहिए। लोग इस प्रकार से भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को नहीं मानते, इसीलिए तो सब बुरा होता है। शास्त्र के हैं अनुरूप कार्य नहीं होता, इसीलिए तो बुरा होता है। और क्या बुरा ही नहीं बदलेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, अब आ तो हो सकता है इस स्थिति का सॉल्यूशन निकल जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए, इस एयर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकल जाए, इस वाटर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए, परंतु स्थिति फिर भी ऐसी की ऐसी रहेगी, है ना। 20-30 साल 40 साल 50 साल बाद आप फिर से देखें, आप सोच के देखिए ना, हम उसी जगत में रहते हैं जहां पे एक 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 ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप बन जाता है। कैसे बन जाता है? बाकी सरकारें क्या कर रही थी? बनने दिया गया, है ना। बहुत सारी गलत गलत चीजें होती है। अभी इंग्लैंड में एक ऐसा दल शासन में आ गया था जो कि दूसरे देश के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। ये कैसे हो सकता है? एक राजा भी दूसरे के राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, परंतु वो हस्तक्षेप करता है और वो सत्ता में आ जाता है। तो ये रियलिटी है और ये बदलेगी नहीं। ठीक है, तो इस भयावह युग में निकलने का प्रयास कीजिए, चाहे थोड़ी अच्छी स्थिति भी आ जाए तब भी ऐसे ही रहेगा। द मोर इट चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम, एक कहावत है ना। जितना ज्यादा बदलता है उतना ज्यादा उसी तरीके से रहता है, यही सत्य है। चलिए अब करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, उसके बाद करेंगे 2 राउंड चैंटिंग और उसके बाद फिर किन्हीं की जिज्ञासा हो तो लेंगे। किन्हीं को चैट में लिखना हो मत लिखिए, मत लिखिए, आज के लिए मत लिखिए। 2 राउंड चैंट करेंगे उसके बाद लिखिएगा। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। ओके, ऋतु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और यस जिन किन्हीं को भी जो जिज्ञासा है वो पूछ लीजिएगा।
पर अभी चैंटिंग करते हैं और 9 मिनट बहुत होते हैं, है ना? 9 मिनट एक राउंड में हो ही जाएगा। तो एक काम करते हैं 18 मिनट मतलब 10:22 मिनट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट चैंटिंग। 2 राउंड सब लोग चैंट कीजिए प्लीज़। कोई डिवोटी है उनके परिवार में किन्हीं की तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके सब कोई नाम जप करें, ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम